नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम, जय हिंद। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स हॉस्पिटल में। दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोग वेन डायग्राम पर आधारित क्वेश्चन करके आ चुके हैं। आज हम परसेंटेज के अंतर्गत ही पढ़ने वाले हैं चुनाव पर आधारित प्रश्न। आप लोगों को पता है कि मैं कंप्लीट मैथ्स फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंतर्गत आपको पूरी की पूरी मैथ्स YouTube पर फ्री में अपलोड करके दे रहा हूं। इसका फायदा ये है कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यदि एग्जाम में मैथ्स आता है तो आपको ये वीडियो काफी हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि मैंने जीरो से हाई लेवल तक की चीजें इस पूरी की पूरी सीरीज में कवर करने का प्रयास किया है। और ये आपको मेरे चैनल पर एक कंप्लीट मैथ्स नाम से एक प्लेलिस्ट है, उसमें उपलब्ध ये सारी वीडियोस उपलब्ध हो जाएंगी। आइए दोस्तों, आज हम लोग इसी पर चुनाव पर आधारित क्वेश्चन करेंगे, जिसका कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाने वाला हूं। यदि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो ये आपके लिए हलवा हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपके लिए हलवा हो जाएंगे। चलिए मैं शुरुआत करूंगा। जैसे मान लो कोई वोटिंग लिस्ट है जिसमें 100%, कोई भी वोटिंग लिस्ट कितने परसेंट रहेगी भैया? 100% रहेगी। आप इसको 100x मान लें, 100 यूनिट मान लें, 100% मान लें, आप जैसे भी करें आंसर आ जाएगा। मैं इसको थोड़ी देर के लिए मान रहा हूं कि हमारी जो वोटिंग लिस्ट है वो हमने कितनी मान ली है? 100% मान ली है। ठीक है, ये हमारे लिए मतदाता सूची हो गई है दोस्त। क्या हो गई? ये हमारे लिए मतदाता सूची हो गई है। ये इसको हम बोलेंगे वोटिंग लिस्ट हो जाएगी। ये भी आप लोगों को पता होता है कि अगर चुनाव होते हैं तो चुनाव में कभी भी 100% वोट नहीं डलते हैं। मान लो 20% लोगों ने वोट नहीं डाला, ठीक है, अपने मत का प्रयोग नहीं किया, 20% लोगों ने जो है वो वोट नहीं डाला है, तो भैया कितने लोगों ने डाला होगा? तो आप कहेंगे सर 80% लोगों ने डाला होगा। किसका 80% निकालेंगे दोस्त? तो 100x का हम लोग क्या निकालेंगे? 80% निकालेंगे। इन लोगों ने वोट डाला होगा। 100x का 80% निकालोगे तो हमारे पास क्या आएगा दोस्त? तो आप कहेंगे सर 100x का 80% निकाला तो हमारे पास आ गया 80x। ये वो लोग हैं जिन्होंने वोट डाला है, जिन्होंने वोट क्या है? डाला है। ये हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ये वाले जो वोट है वो क्या है? डाले गए वोट हैं। ये वाले जो वोट है दोस्त वो क्या हो गए हैं? डाले गए वोट हैं। अब वोट तो डल गए हैं, ठीक है, डाले गए वोट, ये हमारे पास क्या आ चुका है? डाले गए वोट। वोट डल गए हैं। आप लोगों ने ये चीज भी नोटिस की होगी कि जो भी वोट डाले जाते हैं उसमें कुछ फर्जी वोट निकल आते हैं। तो आप कहेंगे बिल्कुल सर जी आप सही कह रहे हैं, डाले गए वोटों में से भी कुछ लोग फर्जी तरीके से वोट डाल देते हैं, तो वोट अवैध माने जाते हैं। उन वोटों को क्या कहा जाता है दोस्त? अवैध कहा जाता है। फर्जी वोट, इनवैलिड वोट कहते हैं। ठीक है, अब मान लो वो वोट कितने निकल गए? 10%। 10% वोट जो है वो अवैध हो गए हैं, फर्जी निकल गए हैं। 10% वोट कैसे निकल गए हैं? अवैध हो गए हैं, अवैध हो गए, इनवैलिड हो गए, जिसको हम बोलेंगे इनवैलिड। 10% जो है वो वोट अवैध हो गए हैं। तो वैध वोट कितने रहेंगे? तो आप कहेंगे सर जी वैध वोट रहेंगे 80 का। वैध वोट कितने रहेंगे? 90%। किसका 90%? तो 80x का कितना परसेंट निकालेंगे हम लोग? 90% निकालेंगे। 80x का यदि हम लोग 90% निकालें तो 9 8 कितना हो जाएगा? 72। ठीक है, हमारे पास जो वैध वोट हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे? आप कहेंगे सर वैध वोट हो जाएंगे हमारे पास 72x। ये हमारे पास हो जाएंगे दोस्त वैध वोट। यहां तक की कहानी क्लियर है? आप कहेंगे सर जी क्लियर है, यहां तक किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हमको नहीं हुई है। बहुत इजी तरीके से आपने हमको इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। ये हमारे पास 72x जो हो गए हैं। अब मैं यहां पर एक लाइन लिखूंगा, यहां पर मैं एक लाइन लिख रहा हूं। ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है दोस्त, क्योंकि यहां पर यही लैंग्वेज है, पूरा लैंग्वेज का खेल है। मैं यहां पर लिख रहा हूं जीतने वाला उम्मीदवार, जीतने वाला उम्मीदवार, जीतने वाला उम्मीदवार, जीतने वाला उम्मीदवार वैध मतों का, ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है दोस्त, वैध मतों का, वैध मतों का 60% मत प्राप्त करता है, 60% मत प्राप्त करता है और 28,800 वोटों से जीत जाता है। 28,800 वोटों से जीत जाता है। इसका मतलब क्या है भैया? जीत जाता है। 28,800 वोटों से जीत जाता है। इसका मतलब यह है कि जीतने वाला उम्मीदवार हारने वाले उम्मीदवार से 28,800 वोट ज्यादा प्राप्त करेगा। आप कहेंगे सर जी बिल्कुल ठीक है, ज्यादा प्राप्त करेगा। ठीक, तो हम करेंगे क्या? यहां पे
ठीक है। ये वाला कौन हो गया, मान लो ये जीतने वाला हो गया, ये वाला बंदा जो हो गया वो हारने वाला हो गया। ठीक है, मैं यहाँ पे इनकी पिक्चर बना दूं भाई, ये हमारे लिए क्या हो गया, जीतने वाला हो गया, और ये वाला जो है वो क्या हो गया है, हारने वाला हो गया है। जीतने वाला कितने प्राप्त कर रहा है, तो आप कहेंगे सर जीतने वाला प्राप्त कर रहा है 60%। जीतने वाला कितने परसेंट प्राप्त कर रहा है, तो आप कहेंगे सर जीतने वाला प्राप्त कर रहा है 60% प्राप्त कर रहा है, तो हारने वाला कितने परसेंट प्राप्त करेगा। आप कहेंगे सर जी जीतने वाला जब 60% प्राप्त कर रहा है, जीतने वाला यदि 60% प्राप्त कर रहा है तो हारने वाला कितने प्राप्त करेगा। आप कहेंगे सर 40%। ध्यान रखना 72x में से मत घटा देना, कोई भी चीज कितने परसेंट होती है, 100% होती है। जीतने वाला यदि 60% प्राप्त कर रहा है तो हारने वाला कितने प्राप्त करेगा, 40% प्राप्त करेगा। किसका, वैध मतों का बोला, ध्यान रखना। तो ये 72x का 60% प्राप्त कर रहा है, तो ये 72x का कितने परसेंट प्राप्त करेगा, 40% प्राप्त करेगा। तो मुझे ये बताइए ये परसेंट में कितने परसेंट से जीता है, तो ये जीता है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस है 20% का। कितने परसेंट का डिफरेंस है, 20% है। इसको 20% ज्यादा मिले हैं, लेकिन किसका 20% निकालेंगे दोस्तों, हम निकालेंगे यहाँ पे 72 का 20%। क्या निकालेंगे हम लोग, 72 का 20%। 72 का 20% इसको ज्यादा मिले हैं। ठीक है, इसको क्या मिले, 72x का 60% मिला है, इसको 72x का 44% मिला है। तो ज्यादा किसको मिला, इस वाले को मिला है। यदि हम 72x के 60% में से 72x का 40% घटा दें तो हमारे पास मिलेगा 72x का 20%। हमारे पास क्या आ जाएगा, 72x का 20% आ जाएगा। ठीक है, 72 का 60% इसको मिला, 40% इसको मिला, तो डिफरेंस कितने का आ गया, दोनों में 20% का। किसका 20%, 72x का 20%, ये डिफरेंस आ गया। और यहाँ पे वोटिंग में कितने का डिफरेंस है दोस्तों हमारे पास, तो वोटिंग में हमारे पास है 28,800 का डिफरेंस। कितने का डिफरेंस है, 28,800 का डिफरेंस है, ये हमारे पास आ गया है। काटो जरा भाई, एक जीरो से ये जीरो कट गया हमारे पास। ठीक है, और हम इसको चाहें तो छोटा कर सकते हैं। काटो जरा इसको, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8। एक जीरो यहां से उठा के यहां चिपका दो, ये 2 जीरो पहले से थे, ये वाला जीरो उठा के और यहां लगा दो, तो यहां से ये खत्म हो गया है। 72 एकम 72, 72 दूनी कितना होता है हमारे पास, 144। तो हमारे पास जो x की वैल्यू है दोस्त, x की जो वैल्यू निकल के आ गई हमारे पास, x की जो वैल्यू निकल के आ गई है वो कितनी आ गई हमारे पास, 2000। x की वैल्यू कितनी आ गई है, 2000। मतदाता सूची में कितने लोग थे दोस्त हमारे पास, ये मतदाता सूची में थे 100x। यदि हम इसको 100x बनाएंगे तो दोनों तरफ 100 का गुणा करेंगे, तो हमारे पास जो टोटल मतदाता हो जाएंगे वो हो जाएंगे दोस्त हमारे पास 2 लाख। कितने लाख मतदाता है टोटल हमारे पास, 2 लाख मतदाता है। क्या ये भाषा आपको समझ में आई, पहले तो मुझे ये बताइए। आप कहेंगे सर जी हमको स्टेप बाय स्टेप, हमको पूरी की पूरी बात समझ में आ गई है। मैं आपसे बस यही कहूंगा, यहाँ पे एक बात हमको ध्यान रखनी, ये जो लिखा है ना वैध मतों का 60%, जब ऐसा बोला जाए तो हम सवाल को ऐसे ही हल करेंगे। ठीक है, इस तरीके से हम उसको हल कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या होगा, जब मैं क्वेश्चन अप्लाई करेंगे ना हम, तो क्वेश्चन में भी डिस्कस करते जाएंगे। फिलहाल मैं आपको ये बात समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि यहाँ पे एक चीज लिखी मिलेगी वैध मतों का 60%, और इसकी जगह कहीं कहीं कुछ सवालों में लिखा मिलेगा हमें कुल मतों का 60%। कुल मतों का 60%। तो ऐसे सवालों को कैसे हल करेंगे उसका कॉन्सेप्ट भी मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में समझा दे रहा हूं। ठीक है, आगे की स्लाइड में आपको ये वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा दे रहा हूं, कैसे सवाल यदि आ जाए तो हम इनको करेंगे कैसे। पूरी की पूरी कहानी यही रहेगी। फिर से मैं कहानी को दोहराता हूं कि भैया एक गांव में 100 वोटर थे। ये हमारे पास कौन सी लिस्ट हो गई, मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, वोटिंग लिस्ट हो गई है दोस्त। ठीक है, 20% लोगों ने वोट नहीं डाला है, ये लोग जो है वो वोट नहीं डालने वाले हैं। सेम वही कहानी। ठीक है, इन लोगों ने वोट नहीं डाला है। ठीक है, 20% लोगों ने जो है वो वोट नहीं डाला। ठीक है, वोट नहीं डाला। अब डाला कितने लोगों ने होगा, तो आप कहेंगे सर 20% ने नहीं डाला, तो बचे कितने होंगे हमारे पास, 80x बचे होंगे। ये कौन से हो गए, डाले गए वोट। ठीक है, ये हमारे पास कौन से वोट आ जाएंगे, डाले गए वोट। अब इसमें से भी वैध अवैध हो जाएंगे, नहीं, आप कहेंगे सर बिल्कुल हो जाएंगे, वैध अवैध हो जाएंगे। मान लो 10% यहाँ पे फिर वही हो गए हैं। 10% कैसे हो गए हैं, अवैध हो गए हैं। 10% हमारे पास यदि यहाँ पे अवैध हो गए हैं तो वैध कितने बचेंगे, तो आप कहेंगे सर इसका 90% निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 72x। ये कैसे वोट आ जाएंगे दोस्त हमारे पास, आप कहेंगे सर जी ये वैध वोट हो गए हैं। ये कैसे वोट हो गए हैं दोस्त हमारे पास, ये हो गए हैं वैध वोट। अब यहाँ पे अच्छे से समझ, एक लाइन में लिखूंगा, वो लाइन बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। मैं यहाँ पे लिखूंगा कि जीतने वाला उम्मीदवार, जीतने वाला उम्मीदवार ना लिख के मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, जीतने वाला कुल मतों का, जीतने वाला कुल मतों का 40% मत प्राप्त करता है। जीतने वाला कुल मतों का 40% मत प्राप्त करके
मत प्राप्त करके 1600 वोटों से जीत जाता है। 40% मत प्राप्त करके 1600 वोटों से या मतों से 1600 वोटों से जीत जाता है। जीत जाता है तो मतदाता सूची में कुल कितने लोग हैं देखना। पिछले वाला क्वेश्चन देखो जरा, यहां पे मैंने क्या कहा था, वैध मतों का 60% मत प्राप्त करता है। तो कहानी हमने कहां से लिखी थी, यहां से लिखी थी। वैध मतों का हमने 60% निकाला, वैध मतों का हमने 40% निकाला और उन दोनों का डिफरेंस निकाला तो हमारे पास ये वाला आ जाएगा। ठीक है, आप कहेंगे सर ठीक है, ये कहानी हमको क्लियर हो गई है। ठीक, यहां तक आपको दोस्तों पिक्चर क्लियर होनी चाहिए। पिछले क्वेश्चन जो हमने किया था उसमें लिखा था वैध मतों का 60%, लेकिन यहां पे सवाल क्या आ गया है, जीतने वाला कुल मतों का 40% मत प्राप्त करके 1600 मतों से जीत जाता है। इसका मतलब क्या है समझना, यहां पे जो जीतने वाला उम्मीदवार है ना, ये बस यही कहानी यहां पे दोस्त समझने लायक है, क्योंकि यहां पे बच्चे समझते नहीं है और गलत कर देते हैं। वो क्या करते हैं, इसको क्या करेंगे, इसको दे देंगे 40%, इसको यदि आप लोग 40% दोगे भाई, इसको यदि आप 40% दोगे तो इसको तो 60% मिल जाएंगे कि नहीं। इसको यदि 40% दे दिया, इसको 60% दे दिया है, और ये तो भैया जीतने वाला है, ये कैसा है जीतने वाला, और ये कैसा हारने वाला, कैसा संभव है कि इसको 60% मिले, इसको 40% मिले। आप कहेंगे सर नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं हो सकता। जब ऐसा नहीं हो सकता तो हम सवाल कैसे करेंगे, समझना, इसको अच्छे से समझना दोस्त, और कुछ नहीं है, बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। जीतने वाला कुल मतों का 40%, कुल मत कितने हैं हमारे पास, तो आप कहेंगे सर 100x है। 100x का 40% निकालो जरा, यहां पे हम निकाल रहे हैं 100x का क्या निकालेंगे हम लोग, 40% निकालेंगे। निकालो भैया 100x का 40%, 2 जीरो से 2 जीरो निपट गए, तो जीतने वाला जो है वो कितने वोट प्राप्त कर रहा होगा, 40x वोट प्राप्त कर रहा होगा। ध्यान रखना यहाँ पे परसेंट में नहीं आएगा आप, क्योंकि जीतने वाला जो है वो कुल मतों का 40% प्राप्त कर रहा है, मतलब 100x का 40%, तो कितने वोट प्राप्त कर रहा होगा, 40x वोट प्राप्त कर रहा होगा। आप कहेंगे सर ठीक है, जब ये 40x वोट प्राप्त कर रहा है और कुल वैध वोट कितने हैं, इसी में से तो हार जीत का फैसला होना है। हमने यहां से इसको देख लिया कि जीतने वाला कुल मतों का 40x मत प्राप्त किया है, कुल वोट कितने हैं, तो आप कहेंगे सर कुल वोट है हमारे पास 72x। 72x में से 40x किसने ले लिए हैं, जीतने वाले ने ले लिए हैं, तो हारने वाले को कितने मिले होंगे, तो आप कहेंगे सर जी हारने वाले को मिले होंगे 32x। कहानी क्लियर है क्या, आप कहेंगे सर जी क्लियर है। ठीक है, जीतने वाले को 40x मिले हैं, तो हारने वाले को कितने मिलेंगे भाई, हारने वाले को मिलेंगे 32x। अब इन दोनों के बीच में मुझे ये बताइए, अगर हारने वाला 32x प्राप्त कर रहा है, जीतने वाला 40x प्राप्त कर रहा है, तो ये कितने वोटों से जीता है, मुझे ये बताइए। तो आप कहेंगे सर जीतने वाला जो है वो 8x के वोटों से जीत गया। कितने वोटों से जीता है दोस्त, ये 8x वोटों से जीत गया है, और वास्तव में कितने से जीता है, 1600 वोटों से जीता है। तो 8x की वैल्यू किसके बराबर होगी, 1600 के बराबर होगी। काटो जरा इसको, 8 कम 8, 8 दूनी कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो हमारे पास x बराबर कितना हो गया, हमारे पास x बराबर कितना हो गया मेरे प्यारे भाई, तो आप कहेंगे सर x बराबर हो गया हमारे पास 200, और हमें निकालना था टोटल वोटर लिस्ट, और वोटर लिस्ट कितनी है 100x, मतलब दोनों तरफ 100 का गुणा कर दो तो हमारे पास आ जाएगा 20,000। तो हमारे पास जो वोटिंग लिस्ट में लोग थे दोस्त वो कितने हो जाएंगे, 20,000 हो जाएंगे। अब बताइए मुझे कहानी क्लियर हो गई है कि नहीं, आप कहेंगे सर क्लियर है। बस इतना ही ध्यान रखना है, यहाँ जो भाषा लिखी हुई है ना, बस इस पे हमको दोस्त गौर करना है। ठीक है, जब सवाल में यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे कुल मतों का लिखा है कि वैध मतों का लिखा है, वैध मतों का लिखा है, तो यहाँ पे इसका बोला तो यहाँ पे 40% था, तो भैया ये 60% प्राप्त करेगा, मतलब यहाँ पे ये जीत जाएगा। लेकिन इसने बोला कुल मतों का, कुल मतों का मतलब 100x का 40% प्राप्त करेगा, तो 40x आ जाएगा। अब हारने वाला कितने प्राप्त करेगा, टोटल 72 वोटें थी खाते में, 40x जीतने वाले को मिल गई, तो हारने वाले को कितनी मिलेंगी, तो आप कहेंगे सर हारने वाले को 32x मिलेंगे। बस कहानी इतनी ही है। अब हम सवालों पर आते हैं, सवालों के माध्यम से मैं आपको समझाता जाऊंगा कि इसके दो तीन तरीके और भी हो सकते हैं, कौन से हो सकते हैं हम उनको देखेंगे। फ्रैक्शन से भी हम चीजों को कर सकते हैं। चुनाव पर आधारित क्वेश्चन है आज, जैसे बहुत ही इजी क्वेश्चन है हमारे पास। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्त हमारे पास कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 65% मत प्राप्त हुए और वह 900 मतों से चुनाव जीत गया है, तो मतदाता सूची में कुल कितने वोटर हैं। इसके मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा। ठीक, पहला तरीका, 2 3 जितने भी हैं, जो भी हो सकते हैं, मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। ठीक दोस्त, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, जीतने वाला कुल मतों का 65% मत प्राप्त करता है, तो टोटल मत कितने हो सकते हैं भैया, 100% हो सकते हैं। आप कहेंगे सर ठीक है, 100% में से जीतने वाला कितने परसेंट प्राप्त करता है, जीतने वाला 65% प्राप्त करना है, तो हारने वाला कितना परसेंट प्राप्त कर रहा होगा, तो आप कहेंगे सर जी हारने वाला 35% प्राप्त कर रहा होगा कि नहीं, आप कहेंगे सर जी बिल्कुल कर
रहा होगा। मुझे ये बताइए परसेंट में कितने परसेंट से जीता है? तो आप कहेंगे सर जी ये जीत गया है 30% से। कितने परसेंट से जीत गया है? 30% से। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का? 30% का। और वास्तव में कितने से जीता है? दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है? तो 900 का है। 1% की वैल्यू निकालो, यहाँ पे काटो जरा इसको, तो 1% की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी दोस्त 30। 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 30। 100% वोटर कितने थे हमारे पास? 100% थे। 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3000 हो जाएगी। ये बात क्लियर है? आप कहेंगे सर जी क्लियर है। ये हमारे पास पहली मेथड हो गई, ये हमारे पास पहली मेथड हो गई है, पहला तरीका हो गया हमारे पास, ठीक है। और क्या हो सकता था? दूसरा तरीका क्या हो सकता था? दूसरा तरीका ये हो सकता था कि हम कुल वोटर क्या मान लें भैया? 100x मान लें। 100x का जीतने वाला कितने प्राप्त करता है? तो आप कहेंगे सर 100x का यदि हम 65% निकालें तो ये हमारे पास आ जाएगा 65x। आप कहेंगे सर जी ठीक है। तो हारने वाला कितने प्राप्त करेगा? जब ये 65x प्राप्त कर लिया तो हारने वाला कितने x प्राप्त करेगा? 35x। कितने वोटों से जीत गया है ये? तो आप कहेंगे सर ये 30x वोटों से जीत गया है। और 30x की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी है हमारे पास? 900 दी है दोस्त। तो 1x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आप कहेंगे सर 1x की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 30। जब हमारे पास 1x की वैल्यू दोस्त हमारे पास 30 है तो 100x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे सर 100x की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 3000। क्या ये बात आपको समझ में आ गई है? आप कहेंगे सर ये भी समझ में आ गई है। अगला ये हमारे पास सेकंड मेथड हो गई जिसको हम x मान के कह रहे हैं, हालांकि ये इसी का ये सेम यही है, कोई अंतर नहीं है। सेकंड मेथड हो जाएगी हमारे पास 65%। 65% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? आप कहेंगे सर इसको सॉल्व कर लो जरा। काटोगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 13, ठीक है। 5 से काटा और यहाँ पे हमारे पास आ गया है 20। इसका मतलब ये है कि कुल हमारे पास जो वोट, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 65% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी? 13/20 हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास कुल वोट थे, ठीक है, कुल वोटर थे। कुल वोटों में से 13 वोट जो है वो किसको मिल गए हैं? जीतने वाले को। 13 वोट किसको मिल गए हैं दोस्त? जीतने वाले को। तो 13 यूनिट जीतने वाले को मिल रहे हैं, तो हारने वाले को कितने यूनिट मिलेंगे? तो आप कहेंगे सर 7 यूनिट मिलेंगे। हारने वाले को 7 यूनिट मिले हैं, तो यहाँ पे डिफरेंस कितने का है? तो आप कहेंगे सर जी यहाँ पे डिफरेंस हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 6 यूनिट का डिफरेंस। कितने यूनिट का डिफरेंस होगा? 6 यूनिट का। और 6 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है दोस्तों इस क्वेश्चन में हमको? तो 900 दी है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी, आराम से इसको काट दो जरा। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास? 6 एकम 6, बचा हमारे पास कितना? 3, 6 पंजे कितना हो जाएगा? 30। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास दोस्त? यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू हो गई है 150। तो 20 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? इसमें हम 20 का गुणा कर देंगे। ये 20 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए हम इसमें क्या करेंगे? 20 का गुणा कर देंगे। करो भाई 20 का गुणा। 0 0 15 दूनी कितना हो गया हमारे पास? 30। तो 20 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3000। 100% लेके बता दिया, 100x लेके बता दिया, फ्रैक्शन से भी मैंने चीजें क्लियर करा दी हैं। तो एक क्वेश्चन को हम एक तरीके से नहीं कई तरीके से कर सकते हैं दोस्तों, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप लोग इस बात को समझ गए होंगे। बताइए मुझे कैसा लगा आप लोगों को। यदि अच्छा लगा है तो फटाक से वीडियो लाइक कर दें और कमेंट्स में यस सर लिखना ना भूलें, ठीक है। अगर आपको मजा आता है दोस्त तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना, ठीक है। आपको ऐसी बहुत सारी वीडियोस मिलने वाली हैं। अगले क्वेश्चन को देख ले रहे हैं हम। इसको किसी भी तरीके से मैं बता दूं, आप लोग किसी भी तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। किसी चुनाव में राम और श्याम 2 प्रत्याशी थे। राम ने कुल मतों का 45% मत प्राप्त किया, परंतु 1000 मतों से चुनाव हार गया। 45% मत प्राप्त किया और हार गया है। 2 लोग ही होंगे, ठीक है, 2 लोग हैं तो एक 45% मत प्राप्त करेगा, तो जीतने वाला कितने करेगा? तो आप कहेंगे सर 55% मत प्राप्त करेगा। ये कितने परसेंट से जीतेगा? तो आप कहेंगे सर 10% से जीतेगा। और 10% की वैल्यू क्या दे रखी है दोस्त? इसने हमको 1000। 100% की वैल्यू निकालनी है। एक जीरो और लगा दो, यहाँ पे एक जीरो और लगा दो, तो कुल वोटर कितने थे? तो आप कहेंगे सर कुल वोटर जो थे वो 10,000 थे। इजी है? आप कहेंगे सर जी इजी था, बहुत इजी। आगे बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले रहे हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है कि एक चुनाव में 3 उम्मीदवारों ने भाग लिया। भाई नॉर्मल क्वेश्चन है, चुनाव में 3 उम्मीदवार भी हो सकते हैं, 4 उम्मीदवार भी हो सकते हैं, इवन 5 उम्मीदवार भी हो सकते हैं, 5 से अधिक भी हो सकते हैं। लेकिन हमारे जो क्वेश्चन बनेंगे दोस्त, या तो वो 2 पर बनेंगे, 2 पर ज्यादा क्वेश्चन बनेंगे, या फिर आपके 3 पर बन सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कि एक चुनाव में 3 उम्मीदवारों ने भाग लिया। जीतने वाले उम्मीदवार को 45% मत मिला तथा तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को 25% मत मिला। यदि दूसरे स्थान पर रहने वाला उम्मीदवार 4500 मतों से चुनाव हार गया है तो कितने मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया था? मतलब यहाँ पे ये मान के चल रहे हैं कि एक भी वोट जो है वो फर्जी नहीं हुआ है, 100% लोगों ने यहाँ पे वोट डाला है। तो 3 उम्मीदवार थे, हम तीनों उम्मीदवार लिख ले रहे हैं, ठीक है। ये पहला, मान लो 3 उम्मीदवार थे, ये फर्स्ट स्थान पे रहा है और ये कौन से स्थान पे रहा? सेकंड स्थान पे रखा और ये
थर्ड स्थान पर रहा, ये हमने ले लिया, आपका आंसर ठीक है। जीतने वाला उम्मीदवार 45% मत प्राप्त करता है। जीतने वाला कितने परसेंट प्राप्त करता है? 45%, ये विनर है भैया, ठीक है। तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को 25% मत मिलती है। तीसरे उम्मीदवार पर रहने वाले को 25% मत मिलते हैं। तो हारने वाले, ये बीच वाले को कितने मिलेंगे? तो आपका आंसर टोटल मत थे 100%। 100% में से 45 इसने ले लिए, 25 इसने ले लिए, तो चले कितने गए वोट? तो आपका आंसर 5 और 5 10, ये हो जाएगा हमारे पास 4 और 10 6 7 70। 70% जो है वो क्या हो गए हैं? इन दोनों के बीच में बैठ गए हैं, पहले और आखिरी वाले के। आपका आंसर ठीक है, तो इसको कितने मिले होंगे? तो आपका आंसर इसको मिलने वाले हैं 30%। क्यों मिलेंगे? 45 और 25 यदि हम जोड़ें दोस्त, हमारे पास क्या होने वाला है? तो आपका आंसर ये 70 हो गया है। 70% इन दोनों के बीच में बच गए हैं, तो बीच वाले को कितने मिले होंगे? 30% मिले होंगे। अब इसने क्या कहा है? यदि दूसरे स्थान पर रहने वाला उम्मीदवार 4500 मतों से चुनाव हार गया है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच बात चल रही है। अच्छा, हार या जीत कहां होगी? इन दोनों के बीच में होगी, इससे तो अब इसका कोई कनेक्शन नहीं रहेगा, आपका आंसर नहीं रहेगा। यहाँ पे देखना डिफरेंस कितने का है, तो आपका आंसर यहाँ 45 और 30 15% का। कितने परसेंट से हारा है ये वाला उम्मीदवार? तो परसेंट में हारा है 15% से, और वास्तव में कितने से हारा है दोस्त? तो 4500 हारा है। 4500 वोटों की वैल्यू कितने के बराबर होगी? 15% के बराबर होगी। 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो काटो भैया, 15 एकम 15, 15 तिया 45, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 300। तो कोई भी चीज कितने परसेंट रही होगी? 100%। इसमें 100 का गुणा कर दोगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास? 30,000। मतलब कितने कितने लोगों, कितने मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया था? तो ध्यान रखना, कितने मतदाताओं ने दोस्त? 30,000 मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया था। उम्मीद है समझ में आया होगा। नहीं आया समझ में तो एक बार और देख लीजिए, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले रहे हैं हम। अगला क्वेश्चन है कि किसी त्रिपक्षीय चुनाव में, मतलब 3 लोग हैं, ए को कुल मतों का 10% मत प्राप्त होता है और वह तीसरे स्थान पर रहा। बी को 48% मत मिले और वह 12,000 मतों से चुनाव जीत गया है। तो सी दूसरे स्थान पर रहा, तो चुनाव में कुल कितने मत पड़े? इसको भी कर ले रहे हैं भाई हम, ये भी बहुत इजी है। सेम वैसा ही क्वेश्चन है, आप चाहें तो आप भी कर पा रहे थे इसको, ठीक है। मैं ही यहाँ पे आपको समझा दे रहा हूँ। 3 लोग हैं, ठीक है। एक ए है, एक बी है और एक सी है, ठीक है। ए कुल मतों का 10%, तीसरे स्थान पर कौन रहा? ए रहा है, ठीक है। बी को 48% मत मिले हैं, बी जो है वो सेकंड नंबर पे है, बी जो है, ठीक है, वो पहले नंबर पे, और सी जो है वो दूसरे नंबर पे है। ऐसे ही बोला है ना, ठीक है। सी जो है दूसरे स्थान पर है, ए तीसरे स्थान पर है, और बी जो है वो जीता है, ठीक है। ए को कितने परसेंट मिले हैं भाई? 10% मिले हैं। बी को कितने मिले हैं? तो बी को मिले हमारे पास 48%, बी को 48% मिले हैं, बी को 48% मिले हैं। तो कितने चले गए? 48 और 10 कितना हो गया है? 58। तो बचे वोट कितने रहेंगे? तो आपका आंसर, बचे जो वोट रहेंगे वो 42% रहेंगे। कितने परसेंट रहेंगे? 42%। ये किसको मिलेंगे दोस्त? तो आपका आंसर ये मिलेंगे सी को। कितने किसको मिलेंगे? ये सी को मिलेंगे। क्लियर है? 48 और 10 58, 58 में यदि हम लोग 42 जोड़ें तो हमारे पास आएगा 100%। क्लियर है? आपका आंसर क्लियर है। मुझे ये बताइए, ये जो बी जीतेगा वो इसी से जीतेगा ना, इससे तो कोई मतलब ही नहीं है बस को, ठीक है। तो यहाँ कितने वोटों से जीता है? तो 48 और 42 के बीच की जो वैल्यू होती है दोस्त, वो होती है 6%। बी जो है वो सीधे 6% वोटों से जीता है, और वास्तव में कितने से जीता है? ये 12,000 मतों से चुनाव जीता है। तो 6% की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी दोस्त? यहाँ पर हमारे पास 12,000 के बराबर होगी। 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 1% की वैल्यू हो जाएगी दोस्त 2,000। 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसमें हम 2 जीरो और लगा देंगे, तो हमारे पास 2 के बाद कितने जीरो होने चाहिए? 5। 2 के बाद कितने जीरो होने चाहिए? 5, मतलब 2 लाख, ठीक है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 2 लाख। कुल चुनाव में कुल कितने मत पड़े? तो चुनाव में कुल कितने मत पड़े हैं दोस्त? 2 लाख मत पड़े हैं। ये क्वेश्चन जो था वो बिल्कुल सेम टू सेम पिछले क्वेश्चन की भांति था। यदि आपने पिछला क्वेश्चन अच्छे से किया है तो ये वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख ले रहे हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन आकर हमारा क्या है, ठीक है। 130 नंबर क्वेश्चन देख ले रहे हैं हम कि लोकसभा चुनाव में 2 उम्मीदवार ए और बी थे। बी को ए के 50% वोट मिले। यदि ए को 200 वोट कम मिले होते तो चुनाव टाई हो जाता। तो ज्ञात करें कि चुनाव में कुल कितने मत पड़े। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्त, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इसको हमको समझना पड़ेगा, बेसिक से हम इसको समझेंगे, ठीक है। इसको रेशियो मेथड से हम बड़ी आसानी से करने वाले हैं, ठीक। सबसे पहले मुझे ये बताइए, यहाँ पर 2 उम्मीदवार थे, एक ए था और एक कौन था? बी था। तो इनके बीच में जो वोट मिले हैं वो किस तरीके से मिले हैं? इसने क्या कहा है? बी को ए के 50% वोट मिले हैं।
मतलब यदि ए को 100 वोट मिले हैं तो बी को कितने मिले होंगे, इसका 100 का 50% निकालोगे तो कितना आएगा, 50 ही आएगा। आप कहेंगे सर जी ठीक है, रेशियो निकालो इसको जरा, कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2:1 हो जाएगा। ठीक है, कैसा हो गया हमारे पास, ए और बी के जो वोट का अनुपात है वो कितना हो गया हमारे पास, ए को यदि 2 यूनिट वोट मिलते हैं तो बी को कितने मिलते हैं, 1 यूनिट वोट मिलते हैं। देखिए ना, बी को ए का 50% वोट मिला है, 2 का 50% निकालेंगे तो 1 ही आएगा। अब ये क्या कह रहा है, यदि ए को 200 वोट कम मिले होते, यदि ए को 200 वोट कम मिले होते, ये कह रहा है कि यहां पे जिसको वोट मिले हैं ना, वो कितने वोट कम मिले होते, 200 वोट कम मिले होते। जब इसको 200 वोट कम मिलते तो वो किसके खाते में जाते, बी के खाते में जाते कि नहीं, आप कहेंगे सर जाते, बी के खाते में जाते तो चुनाव कैसा हो जाता, टाई हो जाता, चुनाव कैसा हो जाता, टाई हो जाता। मतलब इसको, इन लोगों को समान समान वोटें मिलती, यदि एक इसको 1 यूनिट वोट मिलता तो इसको भी 1 यूनिट वोट मिलता। चुनाव टाई का मतलब क्या है कि दोनों को समान वोट मिल रहे हैं। इसको यदि 200 वोट मिल रहे हैं तो इसको भी, इसको मान लो अगर 500 वोट मिल रहे हैं बी को, तो ए को भी कितने मिल रहे हैं, 500। इनका रेशियो क्या आ जाएगा, 1:1 आ जाएगा कि नहीं। आप कहेंगे सर जी ठीक है, चुनाव टाई हो जाए या परिणाम टाई हो जाए, इसका मतलब यह है कि दोनों को समान वोट मिल रहे हैं। मतलब किस अनुपात में वोट मिलेंगे, 1:1 के अनुपात में वोट मिलेंगे। यदि इसको 200 वोट कम मिले होते, जाहिर सी बात है यहां से 200 हटेंगे तो इसके पास 200 जाएंगे, तो चुनाव परिणाम टाई होता, मतलब 1:1 हो जाता। अब ऐसे सवालों को कैसे हल करते हैं मैं आपको समझा के आ चुका हूं। पहले यहाँ का यूनिट का यूनिट में गुणा करोगे, 1 का 1 में गुणा करोगे, 2 का 1 में गुणा करोगे, यहाँ पे त्रियक गुणा करेंगे। पहले इसका 1 का इसमें गुणा करोगे, 1 का इसमें गुणा करोगे। ठीक है, तो 1 दूनी कितना हो गया है, 2, और यहाँ पे 1 का एकम 1, मतलब 2 और 1 के बीच में कितने यूनिट का डिफरेंस आया है दोस्त, तो हमारे पास ये 1 यूनिट का डिफरेंस आ गया है। आपको मैं रेशियो में समझा के आया हूं कि जब यहाँ पर विपरीत चिन्ह हो, जब यहाँ पे विपरीत चिन्ह हो तो इसका गुणा इसमें करो, इसका गुणा इसमें करो। ठीक है, ऐसा करके क्या कर दो, इनको जोड़ दो। यहाँ पे 200 एकम 200, ये 200 एकम 200, यहाँ पे विपरीत चिन्ह है तो ये जुड़ जाएंगे, 200 और 200 कितना हो जाएगा दोस्त, हमारे पास 400 हो जाएगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो चुकी है दोस्त, हमारे पास 400। दूसरा तरीका भी बता दूंगा, घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसको कैसे बेसिक से करेंगे वो भी बता रहा हूँ। 1 यूनिट की वैल्यू 400 है, तो इसने पूछा है कि चुनाव में कुल कितने मत पड़े हैं, तो मुझे ये बताइए। बी को 1 यूनिट मिले हैं, ए को 2 यूनिट मिले हैं, तो टोटल मत कितने हैं भैया, 3 यूनिट है। 3 यूनिट टोटल मत है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 400 है, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 तिया 12। ठीक है, तो हम ये चुनाव में जो है कितने वोट पड़े हैं दोस्त, 1200 वोट पड़े हैं, पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या था उसको समझना। ठीक है, यहाँ पे दूसरा तरीका ये था कि हम ये मान लें कि पहले इसको कितने x मिल रहे हैं, 2x मिल रहे हैं, b को कितने x मिल रहे हैं, 1x मिल रहा है। ठीक है, a को हमारे पास कितने x मिल रहे हैं, 2x मिल रहे हैं, 2x मिल रहे हैं, और b को कितने मिल रहे हैं, 1x मिल रहे हैं। अगर 2x में से हम 200 घटा दें, 2x में से क्या घटा दें हम, 200 घटा दें, तो ये किसके वोट हो जाएंगे, a के वोट होंगे। आप कहेंगे सर ठीक है, यदि हम 1x में b को कितने वोट मिलेंगे, यहां से 200 हटेंगे तो b के में जुड़ जाएंगे, तो b के में 1x प्लस कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा ना। तो ऐसी कंडीशन होती कि इसको 200 वोट कम मिलते तो जाहिर सी बात है इसको अगर 200 मिलेंगे तो वो 200 किसके खाते में जाएंगे, बी के खाते में जाएंगे, तो चुनाव टाई हो जाता। मतलब इन दोनों के वोट कैसे हो जाते, समान हो जाते। क्लियर हो रही है बात आपको, आप कहेंगे सर क्लियर है। ये x इस तरफ आएगा, 200x में से 1x जाएगा तो हमारे पास x मिलेगा, ये उस तरफ पहुंचेगा, 200 200 कितना हो जाएंगे हमारे पास, 400। सेम कहानी यहाँ पे वही हुई है कि ऐसे ही हुआ। यहाँ पे x की वैल्यू 400 है, टोटल वोट कितने थे, 2x और 1x, कितना हो गया हमारे पास 3x। 1x की वैल्यू 400 है तो 3x की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे प्यारे भाई, तो आप कहेंगे सर 3x की वैल्यू हो जाएगी 1200। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक बार और बताने की जरूरत है क्या, आप कहेंगे सर एक बार और बता दो, मजा आ जाएगा। ठीक, हम यहाँ पे रेशियो निकाल सकते हैं ना, इसने कहा है कि बी को ए के 50% मिले हैं, यदि ए को 2 मिल रहे हैं तो बी को कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। तो मान लिया कि बी को 1x वोट मिल रहे हैं तो ए को कितने मिल रहे हैं, 2x मिल रहे हैं। इसने कहा है कि इसको यदि 2x में से मान लो 200 वोट कम मिलते तो ये 200 वोट इसको कम मिलेंगे तो वो किसके खाते में जाएंगे, बी के खाते में जाएंगे, तो x को कितने बढ़ जाते, 200 और बढ़ जाते। जब ऐसी कंडीशन होती कि इसको 200 कम जाते, इसके 200 बढ़ जाते, ये दोनों आपस में कैसे होते, बराबर होते, क्योंकि चुनाव का परिणाम क्या हो जाता, टाई हो जाता। अब इसको यदि हम सॉल्व करें तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 400, x की वैल्यू 400 है। टोटल वोट पड़े कितने हैं, इसको 1x मिले, इसको 2x मिले हैं, तो टोटल वोट पड़े हैं 3x। 1x की वैल्यू 400 है तो 3x की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे प्यारे भाई, तो आप कहेंगे सर 3x की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 1200। उम्मीद है दोस्त कि अब आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए ऐसे ही कुछ 1-2 क्वेश्चन मैंने और सेट किए, उनको डिस्कस कर ले रहे हैं हम। ठीक है, 131 नंबर का क्वेश्चन देख ले रहे हैं। क्वेश्चन है हमारे पास कि विधानसभा के चुनाव में 2 उम्मीदवार सुनीता पटेल और राव उदय प्रताप थे। कोई चुनाव है, वहां पे सुनीता पटेल नाम की एक
प्रत्याशी हैं और राव उदय प्रताप नाम के थे। किसी बूथ पर राव उदय प्रताप को सुनीता पटेल से 20% अधिक वोट मिले हैं। यदि उदय प्रताप को 1000 वोट कम मिले होते तो दोनों को समान मत प्राप्त होते। तो बताइए सुनीता पटेल को उस बूथ पर कितने मत मिले हैं। पिछले क्वेश्चन में पूछा है कि कितने मत पड़े, यहां पर पूछा है कि सुनीता पटेल को कितने मत मिले। तो समझना इसने क्या कहा है, उदय प्रताप को सुनीता पटेल से 20% अधिक वोट मिले। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, तो आपका आंसर 1/5 होती है। इसका मतलब यह है कि यदि उदय प्रताप को, चलिए ठीक है, इसका मतलब यह है कि यदि सुनीता पटेल को यदि 5 वोट मिले हैं तो उदय प्रताप को कितने मिले होंगे दोस्त, मुझे ये बताइए। उदय भैया को कितने मिलेंगे, तो 20% अधिक मिले, इसका मतलब कितने मिलेंगे, इसको 6 मिलेंगे। तो सुनीता पटेल और उदय, ठीक मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, सुनीता पटेल और उदय को प्राप्त जो मतों का यूनिट में लिखेंगे हम, तो इसको 5 मिलेंगे सुनीता पटेल को, तो उदय प्रताप को कितने मिलेंगे, 6 मिलेंगे। क्लियर है। यदि ये बात समझ में नहीं आई तो हम ऐसे भी समझ सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी समझ सकते हैं, सुनीता पटेल और यहां पे लिखिए आप उदय, ठीक है। सुनीता पटेल, इसने क्या बोला है, उदय प्रताप को सुनीता पटेल से 20% अधिक वोट मिले हैं। सुनीता पटेल को यदि 100 वोट मिले हैं तो उदय प्रताप को कितने मिलेंगे, इससे 20% अधिक, मतलब 120 मिलेंगे। यहां पे इसको सॉल्व करोगे तो अनुपात जो आएगा वो कितना आएगा, 5:6। सुनीता पटेल को 5 मिले हैं तो उदय प्रताप को कितने मिले हैं, 6 वोट मिले हैं। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। कहानी यहाँ पर रेशियो निकालने की थी तो हमने यहाँ पर रेशियो निकाल दी है। यहाँ पे आप चाहे तो डबल क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड कर दें या फिर ऐसा करें, ये इसको 5x मिले हैं तो इसको कितने मिले होंगे, 6x मिले होंगे। क्लियर है। इसने क्या कहा है, यदि उदय प्रताप को 1000 वोट कम मिलते, भैया यदि इसको 1000 कम मिलेंगे तो इसके वोट कितने हो जाएंगे, 6x - 1000 हो जाएंगे कि नहीं, आप कहेंगे सर हो जाएंगे। तो अगर इसको 1000 वोट कम मिलेंगे तो वो किसके खाते में जाएंगे, यदि 2 ही उम्मीदवार हैं तो आप कहेंगे सर इसको 1000 कम मिलेंगे तो वो जाहिर सी बात है सुनीता पटेल के खाते में जाएंगे। तो 5x यहाँ पे कितना हो जाएगा, +1000 हो जाएगा। और जब ऐसी कंडीशन निर्मित हो जाती है तो इन दोनों का चुनाव का परिणाम कैसा हो जाता, टाई हो जाता, मतलब समान हो जाता, वोटिंग दोनों की समान हो जाती। यदि इसको 50 वोट मिले हैं तो इसको भी 50 वोट मिले, ऐसा हो जाता। इसको सॉल्व करो, ये उस तरफ जाएगा तो 6x में से 5x जाएगा, x मिलेगा, इस तरफ जाएगा तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 2000 हो जाएगा। क्लियर है। तो x की वैल्यू कितनी आ चुकी है हमारे पास, 2000। हमसे पूछा क्या, यदि कुल वोट पूछे होते तो कुल वोट कितने हैं, 5x 6x 11x हो गया है। 11 में 6 का गुणा कर दे तो 11 दूनी कितना हो गया, 11 6 का कितना, 11 दूनी कितना हो जाता, 22, तो 22000 वोट हो जाते हैं। लेकिन हमसे पूछा है कि सुनीता पटेल को उस बूथ पर कितने मत मिले हैं। सुनीता पटेल को मिले कितने भैया, 6x, और एक x की वैल्यू 2000 है, तो 6x की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्त हमारे पास, 12000 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी हमारे पास, 6 दूनी कितना हो जाएगा हमारे पास 12, जो कि इनमें से किसी ऑप्शन पर नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास इनमें से कोई नहीं, आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। दूसरा तरीका भी क्या होता है वो भी हम देख ले रहे हैं, यूनिट से कैसे करते हो इसको। ये 1 मिनट, सुनीता पटेल ये नहीं था दोस्त, ये उदय भैया, ठीक है, ये उदय है, 12000 गलत हो जाएगा। ठीक, मुझे बताइए एक x की वैल्यू कितनी है, 2000 है, तो 5x की वैल्यू, सुनीता पटेल यही है ना, आपका आंसर यही है। एक x की वैल्यू 2000 है तो 5x की वैल्यू कितनी होगी, 5 दूनी कितना होगा हमारे पास, 10000। ठीक है, 10000 अभी भी नहीं है, ठीक है, 5 दूनी 10, 10000 हो जाएगा। यहाँ पे या तो एक 0 होगा, ठीक है, या फिर इसका आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि 10000 किसी भी ऑप्शन में हमारे पास यहाँ पे नहीं है। ठीक, आप कहेंगे सर जी बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहें तो रेशियो से भी कर सकते थे। ये सुनीता पटेल 5 यूनिट प्राप्त कर रही हैं, उदय प्रताप कितने कर रहे हैं, 6। यदि इनको 1000 कम मिले होते तो यहाँ पे 1000 जुड़ गए होते, बिल्कुल जुड़ गए होते, तो इनके जो चुनाव का मतलब जो रेशियो होता वो कैसा होता, वोटिंग का 1:1 होता। इसको यदि 1 यूनिट मिले तो इसको भी 1 यूनिट मिले हैं। चुनाव यदि टाई हो रहा है तो यहाँ पर डिफरेंस देखेंगे तो इसका गुणा यहाँ करो, इसका गुणा यहाँ करो, त्रिया गुणा करेंगे, इसका गुणा यहाँ, इसका गुणा यहाँ। जो हमने त्रिया गुणा किया इन दोनों का, फिर हमको देखना डिफरेंस। डिफरेंस हमने देखा तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 यूनिट आ जाएगा। कितना आएगा दोस्त, 1 यूनिट आएगा। अब इन दोनों का गुणा करो, इन दोनों का गुणा करो, यदि चिन्ह विपरीत है तो ये जुड़ जाते हैं गुणा करने के बाद, तो ये हो जाता 2000। सेम कंडीशन वही है, 1 यूनिट की वैल्यू 2000 है तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10000। ये आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। अगले क्वेश्चन को देख ले रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि एक चुनाव में ए को 12.1/2% वोट कम मिले हैं। यदि बी को 500 पोस्ट कम मिलते तो चुनाव का परिणाम टाई हो जाता। तो बताइए बी को कितने वोट मिले हैं। मुझे ये बताइए, क्या ये क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं, ये क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं। आप कहेंगे सर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर भी मैं आपको ये बता दे रहा हूँ, फ्रैक्शन वैल्यू 12.1/2, 12 दूनी कितना हो गया 24, 25 चौके 100, 1/8। 12% के 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/8। कैसे, 12 दूनी 24 और एक कितना हो गया है 25, 25/2% हटेगा तो नीचे क्या लगेगा 100, 25 से कम 25, 25 चौके 100, 4 दूनी कितना हो गया 8। अब अच्छे से पढ़ो,
एक चुनाव में ए को बी से 12.5% वोट कम मिले हैं। कम मिले हैं मतलब माइनस लगा लो, ठीक है। यहाँ पे कौन है, एक ए है और एक कौन है, बी है। किससे कम मिले हैं? एक चुनाव में ए को बी से 12.5% वोट कम मिले हैं, बी से मिले हैं। यदि बी को 8 वोट मिलते हैं तो ए को कितने मिलते हैं, 7। हम यहाँ पे एक्स लगा ले रहे हैं। आप कहेंगे सर ठीक है। आगे क्या बोल रहे हैं, यदि बी को 500 वोट कम मिलते हैं, मतलब इसके वोट अब कितने हो जाते हैं, एक्स माइनस कितने हो जाते हैं, 500। जब यहां से कमेंगे तो इसके खाते में बढ़ जाएंगे, तो इसके कितने हो जाते हैं, 7x प्लस कितना हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा हमारे पास 500। तो चुनाव परिणाम टाई होता है, दोनों बराबर हो जाते हैं। तो एक एक्स की वैल्यू कितनी हो जाती है यहाँ पर, 1000। यहाँ पे हमने डिफरेंस देखा, तो एक एक्स की वैल्यू कितनी हो जाती है दोस्त, 1000। तो उसने पूछा बी को कितने मत प्राप्त हुए, तो एक एक्स की वैल्यू 1000 है, तो 8x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8000। बी को यहाँ पर 8000 वोट मिलने वाले हैं। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, आसान सा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन को देख ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम वैसा ही है, ये मैं आपको होमवर्क के रूप में छोड़ रहा हूं।